हाय ऑल। आज हम हमारे जुपिटर नोटबुक टूल के बारे में पढ़ेंगे। उस पर हम कैसे काम करते हैं, कैसे कमांड्स लिखते हैं और उसकी शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जुपिटर इंस्टॉल कर लिया था एनाकोंडा से। तो जब आप एनाकोंडा से जुपिटर एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, लॉन्च कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपके सर्च में आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा। तो आप टाइप पे लिखोगे JUPYTER, तो आपको जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे चाहो तो पिन टू टास्क बार कर सकते हो। तो मैंने पिन टू टास्क बार किया है, तो ये टास्क बार में परमानेंट मुझे आइकन रहेगा मेरे पास। अब मुझे बार बार इसे सर्च नहीं करना है, तो मुझे बस इस आइकन पे क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, जुपिटर नोटबुक का ये प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। ये कर्नल होता है, या आप इसे कह सकते हो कि ये आपको जुपिटर नोटबुक के जो सर्वर से कनेक्ट रखता है। सर्वर इन द सेंस जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उससे वो कनेक्ट रखता है। और वेब पेज पे आप प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, तो आपको एक GUI चाहिए जिसपे आप प्रोग्राम लिखोगे, वो आपको वेब पेज पे मिलता है। और सर्वर जो कर्नल रहता है वो आपका ये चालू रहता है। जितनी देर आप जुपिटर पे काम करोगे उतनी देर आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है। आप इसे मिनिमाइज कर दो, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर काम करोगे इस ब्राउजर पे, वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लोज नहीं करना है। अगर आपने इसको इन बिटवीन क्लोज कर दिया कि आपको लगा ये पेज ओपन हो गया, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो आपका कनेक्शन यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। सर्वर एरर। ठीक है, क्योंकि ये आप जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो वो जुपिटर से कैसे कनेक्ट कर रहा है, उसके लिए उसको एक कनेक्टर चाहिए ना। तो वो कनेक्टर ही आपने बंद कर दिया तो वो नहीं चलेगा। इसलिए हमको ये विंडो परमानेंट ऑन रखनी पड़ती है। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपना काम करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, हमारे पास एक होम पेज हमारा आ जाएगा। देखिए, पुराने वाले का जो पेज है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर ओपन करते हैं, मेरे पास ये विंडो आएगी। ये विंडो आपके उस पाथ की होती है जहां पर आपका जुपिटर आपने डाउनलोड किया। यूजर जहां वहां पर रहता है, सी ड्राइव में जाकर यूजर में आपको ये पाथ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी ये जुपिटर पे फाइल बनानी है उसके लिए आपको अपना एक फोल्डर बनाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और वहां पर एक फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं विंडो डी कमांड से, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं नया, पाइथन फाइल नाम से। ठीक है, पाइथन अंडरस्कोर फाइल्स। आप कभी भी किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम में स्पेस मत दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरर मिल जाती है हमको। इसलिए हमें जब भी हम फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं, हमें हैबिट बनानी चाहिए कि स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दें हम। तो मेरा पाइथन फाइल नाम का फोल्डर बन गया है, मैंने ओपन किया। अभी एम्प्टी फोल्डर है। अब मैं अपने माइक गूगल क्रोम पे गई। यहाँ पर मुझे अपने डेस्कटॉप के पाथ पर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? देखिए, मेरे डेस्कटॉप मेरा जो डेस्कटॉप है वो वन ड्राइव पे बैकअप है। ठीक है, तो मैं वन ड्राइव पे क्लिक करूंगी और मुझे यहाँ डेस्कटॉप मिलेगा। ठीक है, किस आप लोगों को मे बी डायरेक्टली यहीं पर डेस्कटॉप का आपको ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। किसी के पीसी पे हो सकता है सिंगल क्लिक से ये चेक हो जाए। ठीक है, ये चेक नहीं करना है। अगर आपका सिंगल क्लिक से ओपन नहीं हो रहा तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। विंडोज 11 पे इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो हम वन ड्राइव पर आए, डेस्कटॉप पे गए और पाइथन फाइल नाम का हमने फोल्डर बनाया था, इसको ओपन किया। अब हमारा ये जो फोल्डर है एम्प्टी है, और यहाँ पर भी हमारा फोल्डर पाइथन फाइल नाम का एम्प्टी है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना फाइल बनाएंगे। जुपिटर पे हम फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर राइट में टॉप पर न्यू का आइकन आ रहा है, राइट न्यू का ऑप्शन आ रहा है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, पाइथन 3 फाइल हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है, हम पाइथन 3 सेलेक्ट करेंगे। पाइथन 3 सेलेक्ट करते ही मेरे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा यहीं पर। हम अभी पिछले वाले टैब में थे और हमारा यहाँ पर ये टैब ओपन हो गया। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई और इसका नाम अनटाइटल्ड है। टॉप पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। ये मेरी ऑटो सेव फाइल रहती है। कुछ टाइम ड्यूरेशन पे मेरी फाइल सेव होती रहती है। तो ये मेरी अनटाइटल्ड फाइल है।
आप अपने होम पेज पे जाएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप वाले पे, तो ये अनटाइटल्ड फाइल आपको मिल जाएगी। इसका एक्सटेंशन IPYNB रहता है, ये नोटबुक के फॉर्म में ये सेव रहती है। जब ये फाइल रनिंग में है तब ये ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है। जब ये रनिंग नहीं होगी तब ये ग्रे कलर की फाइल हो जाएगी। अब ये फाइल जो मैंने बनाई है, ये मेरी जो जुपिटर की फाइल है, ये मेरे पाइथन फाइल नाम के फोल्डर में दिखनी चाहिए। तो हम पाइथन फाइल में गए, देखिए मेरी ये untitled.ipynb फाइल मेरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर हम इसको रीनेम करेंगे तो ये इसका नाम यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसको रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए जहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, रीनेम नोटबुक का ऑप्शन आएगा। हम इसका नाम रखते हैं इंट्रो। एक्सटेंशन नहीं देना हमको, सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पर, और रीनेम पे क्लिक करना है या एंटर दबाना है, दोनों में से कुछ भी करना है। इसका नाम इंट्रो हो गया। अब आप अपने पाइथन फाइल्स में जाएंगे तो इसका भी नाम इंट्रो हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा जुपिटर का पेज है या जुपिटर की फाइल है जिसपे हम पाइथन का कोड लिखेंगे। ये मेरी एक सेल होती है, एक सेल में हम कमांड लिखते हैं। सेल में कमांड लिखने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें जो भी लिखना है, सपोज हमें अपनी पहली कमांड लिखनी है प्रिंट ब्रैकेट में हेलो। तो ये मेरी पहली कमांड हो गई। इसको रन करने के लिए हम रन बटन पे क्लिक करते हैं। रन बटन पे क्लिक करते ही ये सेल रन हो जाएगी, यहीं पर इसका आउटपुट आ जाएगा और नेक्स्ट सेल अपने आप एंटर हो जाएगी या ऐड हो जाएगी, ठीक है। रन पे रन करने का मेरे पास और भी ऑप्शन रहता है। हम रन करने के लिए कंट्रोल एंटर बटन भी यूज करते हैं। तो रन करने के लिए हम यूज करते हैं CTRL और साथ में एंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर यूज करते हैं। प्लस का मतलब साइन नहीं लगाना है, प्लस का हमें सिर्फ कंट्रोल और एंटर दबाना है, ठीक है। तो मेरी सेल रन हो जाएगी। अगर ऊपर वाली सेल को मैं कंट्रोल और एंटर करूं तो ये भी रन हो गई, देखिए ये दूसरी बार रन हो गई, ठीक है। थर्ड टाइम रन हो गई। जितनी बार रन हुई है सेल उतना यहाँ पर लिख के आता जाएगा। कंट्रोल एंटर से रन करने पर नई सेल ऐड नहीं होती है। अगर आप न्यू सेल ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर से सेल रन होगी और नई सेल ऐड होगी। अब अगर इसे मैं रन करती हूँ ऑल्ट प्लस एंटर से, तो देखिए ये सेल रन हुई फोर्थ टाइम और नई सेल ऐड हो गई, ठीक है। अगर मैं ये सेल रन करना चाहती हूँ और नई सेल ऐड नहीं करना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट एंटर भी दबा सकती हूँ। देखिए मैंने शिफ्ट और एंटर दबाया तो मेरी ये सेल रन हुई 5वीं बार, लेकिन नई सेल ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो ऑल्ट एंटर से क्या होगा, आपकी हर बार नई सेल एंटर हो जाएगी रन करने के बाद। कंट्रोल एंटर से सिर्फ सेलेक्टेड सेल रन होगी और शिफ्ट एंटर से आपकी, अगर आपके सेल के नीचे कोई सेल ऑलरेडी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी सेल, ये जो सेल है इसके बाद में ऑलरेडी एक सेल है तो नई सेल ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सेल के नीचे कोई सेल नहीं है, सपोज मैं इस सेल में लिखूंगी प्रिंट गुड मॉर्निंग और मैं इसे शिफ्ट एंटर से रन करूंगी, शिफ्ट एंटर से रन करूंगी तो नई सेल ऐड होगी। लेकिन अगर मैं ये अब अगर इसी सेल को मैं फिर से शिफ्ट एंटर से रन करती हूँ तो नई सेल ऐड नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी सेल के नीचे आप लास्ट सेल रन कर रहे हो तो शिफ्ट एंटर से नई सेल ऐड होगी। लेकिन अगर आप लास्ट सेल ऐड नहीं कर रन नहीं कर रहे हो तो सेल ऐड नहीं होगी, ठीक है। और ऑल्ट एंटर से हमेशा नई सेल एंटर होगी, चाहे आपके सेल के नीचे कोई सेल हो, लास्ट सेल हो, चाहे सेकंड लास्ट सेल हो, चाहे पहली सेल हो, हमेशा नई सेल एंटर हो जाएगी। और कंट्रोल एंटर से सिर्फ सेलेक्टेड सेल रन होती है, नई सेल एंटर नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं नो न्यू सेल एंटर्ड
ऑल्ट एंटर में हम लिख सकते हैं ऑलवेज एंटर अ न्यू सेल, और हम लिख सकते हैं शिफ्ट एंटर में, शिफ्ट प्लस एंटर में लिख सकते हैं हम न्यू सेल एंड entered if it is last cell। ठीक है, ये याद रखने के पॉइंट है, इफ इट इज लास्ट सेल। कंट्रोल एस से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, चेक पॉइंट सेव होते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया सेल को कैसे कैसे रन करते हैं। रन करने के लिए ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको एक साथ लिखते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। आप तीनों में से किसी भी तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा इस पे। उसके बाद आता है कि हमें अपनी सेल में अपने जो सेल है ऑलरेडी, अगर हमें बीच में कोई सेल ऐड करनी है, सपोज मेरी ये सेल है और मुझे बीच में सेल ऐड करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि अभी मेरे ये सेल की लाइन जो है वो ग्रीन कलर की है। ठीक है, अगर मैं डाउन एरो से नीचे आती हूँ तो मैं नीचे, देखिए ये भी मेरा ग्रीन कलर से है। ठीक है, ग्रीन कलर से जैसे ही मेरी जब भी सेल होती है तो यहाँ पर जो कर्सर है वो ब्लिंक करने लगता है। राइट, देखिए हर जगह ग्रीन कलर में सेल जहां जहां है वहां पे वो कर्सर ब्लिंक करता है। इसे हम कहते हैं एडिट मोड। ठीक है, तो सेल का कलर जो ग्रीन है, सेल कलर ग्रीन है अगर, तो वो है एडिट मोड। ठीक है, और अगर सेल कलर ब्लू है तो वो मेरा है कमांड मोड। ठीक है, देखिए किसी किसी ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ग्रीन और ब्लू हो, कभी कभी कलर अलग भी होता है। ठीक है, तो आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब कमांड मोड है कब एडिट मोड है। एडिट मोड में हमेशा आपका सेल पे कर्सर ब्लिंक होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग या जो भी है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ये चेंज भी रहता है। तो आपका जो एडिट मोड में जो है वो कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा यहाँ पर, जैसे ये ब्लिंक हो रहा है। जब आप escape का बटन दबाएंगे, ये जो आपका कीबोर्ड का सबसे पहला ऊपर का बटन होता है, ECS लिखा है उस पे, escape का बटन। ठीक है, अगर आप जैसे escape का बटन दबाएंगे कलर चेंज हो जाएगा, मेरे में कलर ब्लू हो गया है और कर्सर ब्लिंक होना बंद हो गया है, तो ये मेरा कमांड मोड होता है। ठीक है, किसी भी सेल को कमांड मोड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस escape बटन, यानी कि उसका शॉर्टकट क्या रहता है, ECS। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पहला बटन जो मिलेगा वो escape बटन होता है। ठीक है, तो ये मेरा कमांड मोड में आ गया। अब हम बात करते हैं सेल कैसे ऐड और डिलीट करते हैं। अगर मैं सपोज करिए मैं इस सेल पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे ये सेल डिलीट करनी है, इस पर मुझे काम नहीं करना है, तो मैं पहले escape करूंगी, यानी कि कमांड मोड में जाऊंगी और डी को, अल्फाबेट डी को 2 बार प्रेस करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ कमांड टू डिलीट अ सेल। क्या करना है हमें, कमांड मोड में प्रेस डी ट्वाइस। ठीक है, आपको 2 बार डी प्रेस करना। देखिए मैं यहाँ पर गई, escape किया, 2 बार डी प्रेस किया और वो सेल डिलीट हो गई। ठीक है, टू डिलीट अ सेल कमांड मोड में प्रेस डी ट्वाइस। अब मुझे सपोज करिए इस सेल के ऊपर एक सेल ऐड करनी है, तो मैं इसके, देखिए सेल से रिलेटेड ऑपरेशंस है, मतलब सेल ऐड करना, डिलीट करना, रन करना, ये सारे काम मेरे कमांड मोड में होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कमांड मोड में लेकर आए escape बटन से। ऊपर सेल ऐड करनी है तो ए प्रेस करेंगे, सिर्फ ए प्रेस करना है, जो कीबोर्ड में बटन है ए, कोई शिफ्ट कुछ नहीं, ए प्रेस करना है, ऊपर सेल ऐड हो गई है। और अगर हमें नीचे सेल ऐड करनी है, सपोज इसी सेल के बिलो एक सेल ऐड करनी है, तो हमको बी प्रेस करना है, ए फॉर अबव बी फॉर बिलो। escape दबाया, बी प्रेस किया तो नीचे सेल ऐड हो गई है। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट इंसर्ट में मिल जाएंगे। देखिए इंसर्ट सेल अबव, इंसर्ट सेल बिलो। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट भी लिखा है ए और बी। ठीक,
अब अगर सपोज करिए मुझे अपनी सेल को हेडिंग बनाना है, ठीक है, हेडिंग लिखनी है मुझे कि हेडिंग की तरह आ जाए, सेल की तरह आना है। तो अगर मैं हेडिंग देना चाहती हूँ रन कमांड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले कमांड मोड में जाऊंगी। कमांड मोड में जाने के बाद अगर मुझे बड़ी हेडिंग लिखनी है तो मैं 1 नंबर प्रेस करूंगी। जहां पर ऊपर नंबर दिए होते हैं कीबोर्ड में, वहां पर मैं 1 प्रेस करूंगी कमांड मोड में। अपने आप हैश आ गया। फिर मैं एडिट मोड में जाकर इस हैश के आगे क्लिक करूंगी और स्पेस आना चाहिए, राइट। अगर नहीं आता स्पेस तो हम स्पेस दे देंगे। और जो भी कमांड लिखनी है, हम लिखना चाहते हैं रन कमांड शॉर्टकट्स या ट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हैश के बाद स्पेस देके। अब मुझे इसे रन करना है तो मैंने किया कंट्रोल एंटर। तो ये मेरा हेडिंग की तरह ये सेल मेरी यूज होने लगेगी, देखिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, किसी भी सेल को जिसको हेडिंग बनानी है उसको हम क्लिक करेंगे, कमांड मोड में जाएंगे। आप 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर प्रेस कर सकते हो। सपोज मैंने 6 प्रेस किया, ठीक है। तो मेरे पास ये हैश आ गए। जितने ज्यादा हैश होंगे उतनी हेडिंग छोटी होती चली जाएगी। 1 नंबर पे हेडिंग सबसे बड़ी रहेगी, 2 पे उससे छोटी, 3 पे उससे छोटी, ऐसे करके 6 तक दे सकते हैं। फिर मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी, स्पेस दूंगी, अंदर स्पेस सिंगल स्पेस देना है। अगर ऑलरेडी स्पेस आ जाता है तो नहीं देना है। फिर मुझे जो भी लिखना है वो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ हेडिंग, और इसे रन करना है सेल को। मैंने रन किया, ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक हम हेडिंग दे सकते हैं। ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मेरे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं जब हम कमांड्स लिखते हैं जुपिटर पे। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि जुपिटर में हम कैसे मतलब काम करेंगे। हम अपना डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।